नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। आज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है पूरी दुनिया के लिए, चूँकि आज जो है अमेरिका और ईरान के बीच जो है बातचीत का दौर शुरू होगा और उसमें से क्या आउटकम निकलता है वो चीज़ें हैं। हालांकि उसके पहले जो चीज़ें हुआ है उससे कोई बहुत पॉजिटिव साइन नहीं देखने को मिल रहा है, चूँकि ईरान की तरफ से साफ साफ कहा गया था कि लेबनान पे जो है आप सीज़ फायर कीजिए, वहाँ इसराइल को कहिए, और दूसरी बात कि उसकी जितनी भी संपत्ति जब्त की गई है उसको जो है रिलीज कीजिए, तभी बातचीत हो सकता है। इस बीच उसमें ये डेवलपमेंट हुआ है कि ट्यूसडे के दिन वाशिंगटन में जो है इसराइल और लेबनान के डेलीगेट आपस में मिलकर जो है बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। वो एक इशू है। दूसरा जो है, जो वाइस प्रेसिडेंट जो वहाँ गए हैं जेडी वेंस साहब, वो जाने से पहले वो कहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग है, लेकिन ईरान उनके साथ गेम प्ले ना करे। एक और बात, और दूसरी बात कि ट्रंप की तरफ से ये बयान आया है कि ईरानी अगर जिंदा है तो वो इसलिए क्योंकि नेगोशिएशन हो रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से एक और बयान आया है कि उनके वारशिप में जो है पूरी तरीके से हथियार से लैस कर दिया गया है और पूरी तरीके से तैयार है। अगर नेगोशिएशन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर ईरान में जो वो नेस्तनाबूद करने की जो बात कहे थे उस ऑपरेशन को ऑन कर देंगे वो। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या होता है, जो सबसे बड़ा कंसर्न है, चूँकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने वो कहा है कि भाई उनका ये अधिकार रहना चाहिए, और वहाँ पे जो पैसे लिए जा रहे हैं जो शिप को जो पास करने के लिए, उसे या तो युआन में लिया जा रहा है या क्रिप्टो करेंसी में लिया जा रहा है, जिसके कारण जो पेट्रो डॉलर सिस्टम है वो पूरी तरीके से हिलेगा। तो वो एक मेजर कंसर्न है। अब जो भी चीज़ें हैं, मार्केट जो है इस समय कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, मार्केट वेटिंग पीरियड पे चल रहा है इस समय। आउटकम अनसर्टेन है कि इस बीच नाटो की तरफ से आया है प्रस्ताव, और उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करवाने के लिए वो जो है अमेरिका के साथ आगे आ सकते हैं। पहले इन्होंने जमकर जो है नाटो को गरियाया था कि वो कोई भी नहीं आया सामने और तमाम बातें। अब जो है नाटो जो है वो एक कदम लिया गया है। तो ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अगर कोई डील नहीं हो पाता है तो ये स्थिति पहले की स्थिति से कहीं ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। नंबर एक। अब हम लोग बात कर लेते हैं अमेरिका के इन्फ्लेशन को लेकर, फिर बाद में बात करेंगे गोल्ड को लेकर, और गोल्ड और सिल्वर में जो जीएसआर का जो रेशियो उभर कर जिस तरीके से आ रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अमेरिका के इन्फ्लेशन को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ के इन्फ्लेशन में बहुत तेज़ बढ़ोतरी देखी गई है। वहाँ जो है 2.4% था फरवरी में, जो बढ़कर जो है मार्च में 3.3 आ गया, 0.9% की तेज़ी आई। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी, और ये इन्फ्लेशन आने वाले समय में और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ऑयल स्पाइक और ये सब जो देखा जा रहा है उसका जो है असर अभी और भी आना बाकी है। अगर आप रियल अर्निंग देखें तो 0.6% नीचे गिर गया है, यानी लोगों की सैलरी बढ़ी नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो वो हो रहा है, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि लोगों का कंजम्पशन घटेगा। कंजम्पशन घटेगा तो अमेरिका की इकॉनमी में जो चीज़ें फंसी हुई है वो और बदतर होता चला जाएगा। नंबर एक हो जाएगा। दूसरी बात कि परचेसिंग पावर लोगों का कम हो जाएगा उससे। अब अगर फेड जो है इस समय पूरी तरीके से ट्रैप में है और 98% या 99% आप कहें चांस है कि कोई रेट कट नहीं होगा। टारगेट है फेड का वो 2% इन्फ्लेशन का, और इन्फ्लेशन जो है 3.3% हो गया है, तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर बढ़ाए तो इकॉनमी क्रैश हो जाएगा, घटाए तो इन्फ्लेशन जो है एक्सप्लोड कर जाएगा। तो अभी उस सिचुएशन में है, और मनी प्रिंट हो रहा है लगातार वहाँ पे, क्योंकि $40 बिलियन जो है वो प्रति माह जो है छप रहा है। तो वो मनी सप्लाई भी बढ़ रहा है एक तरीके से, आप देखें मार्केट में, तो वो करेंसी को कमज़ोर करेगा। और इस बीच डॉलर इंडेक्स जो है वो 99 से नीचे आ गया है, 98 पे आ गया है, काफ़ी दिनों के बाद आया है यहाँ पे। बीच में 100 पे उछल कर चला गया था, जिसमें तेल स्पाइक के कारण जो है वो चीज़ें देखी गई है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में डॉलर कमज़ोर होगा, इन्फ्लेशन तेज़ भागेगा, वेल्थ गैप बढ़ेगा। इस वक्त का जो क्राइसिस है वो टेक्स्ट बुक क्राइसिस है, लेकिन वो रियल टर्म में ये क्राइसिस कन्वर्ट हो जाएगा, और ये चीज़ गोल्ड और सिल्वर को मजबूती प्रदान करेगा। इस समय भले ही जो भी उसमें बिकवाली रहे या ये रहे, वो मजबूती देगा। दूसरी बात कि शेयर बाज़ार को, खासकर अमेरिका के शेयर बाज़ार पे कमजोरी देगा। हालांकि अगर क्रूड ऑयल को हम देखें तो क्रूड ऑयल में जो है नरमी देखी गई है, और उसमें जो है WTI जो है 96 पे चला गया है, ब्रेंट जो है वो 95 पे चला गया है। बाकी गोल्ड सिल्वर को लेकर बात कर लेते हैं कि सिल्वर जो है वो 75.99 पे बंद हुआ, 0.33% की नरमी के साथ 76 से नीचे बंद हुआ है। और अगर कॉमेक्स के पास देखें, सिल्वर जो है वो 2389 मेट्रिक टन पड़ा हुआ है, फॉर सेल नॉट फॉर सेल है 7810, टोटल है 10199 मेट्रिक टन। और इंडियन करेंसी में देखें जो बंद हुआ था सिल्वर का, वो हो गया
2,41,150 पे। गोल्ड जो है वो 4,748 पे बंद हुआ है 0.92% की नरमी के साथ। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 1,50,668 रुपये। टोटल कॉमिक्स के पास पड़ा हुआ है गोल्ड जो है 498 मेट्रिक टन पड़ा हुआ है फॉर सेल, नॉट फॉर सेल है 452 मेट्रिक टन, टोटल है 949 मेट्रिक टन। सिल्वर जो है 76 के आसपास है, 80 के ऊपर जाता है तो एक गेम चेंजर होगा। फिर 80 से 90 वाले रेंज पे जो है फिर वहाँ पे किस तरीके से कंसोलिडेट करता है वो काफ़ी अहम चीज़ होगा सिल्वर के लिए। अगर हम सिल्वर को देखें, गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है इसमें चल रहा है 62.49 पे, जो बीच में चला गया था 66 के आसपास से, तो वहाँ से जो है ये इम्प्रूव किया है, यानी सिल्वर जो है गोल्ड की तुलना में मजबूत होता हुआ दिख रहा है। और गोल्ड सिल्वर रेशियो को लेकर कई सारे हमने वीडियो बनाए हुए हैं कि 60 के नीचे होने के बाद क्या स्ट्रेटजी आपको रहनी चाहिए, 50 के नीचे जाने के बाद क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसमें पूरा वीडियो बनाया हुआ है। और मेंबरशिप में तो एक बहुत शानदार वीडियो डला हुआ है, अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं। बाकी चीज़ें इस समय है कि स्वाभाविक सी बात है कि मार्केट को क्लियर डायरेक्शन नहीं है, इसलिए शेयर बाजार के साथ साथ जो है गोल्ड सिल्वर का भी मार्केट एक तरीके से थमा हुआ है, दुका हुआ है, इंतजार कर रहा है चीज़ों को कि क्या किस दिशा में चीज़ें जाती है। गोल्ड को लेकर यूबीएस का एक रिसर्च सामने आया है। ये बात देखा जा रहा है कि जो सेंट्रल बैंक है उसकी बाइंग इस तरीके से नहीं दिख रही है जैसा कि पिछले साल था। इस समय थोड़ा बिकवाली भी देखा गया है, खासकर टर्की की तरफ से बिकवाली हुआ, रसिया की तरफ से बिकवाली हुआ। तो उसमें यूबीएस का एक रिपोर्ट है कि जो टर्की की जो बिकवाली है उसको आप गोल्ड के पूरी तरीके से बिकवाली के तौर पे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसका जो है कंसर्न अलग होता है। और साथ में उनका ये कहना है कि वहाँ गोल्ड जो है सिर्फ सेंट्रल बैंक ही नहीं रखता, बल्कि जो वहाँ के जो दूसरे बैंक हैं, जो लोकल बैंक है, वो भी रखते हैं और उनके तरफ से भी बिकवाली होती है, प्रॉफिट बुकिंग होता है, तमाम चीज़ होता है। इसलिए टर्की के गोल्ड बिक्री से ये आउटकम नहीं निकलना चाहिए कि जो है दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक जो है उसको बेच रहे हैं। हालांकि उसमें एक बात और वो कह रहा है कि इस वर्ष जो खरीदारी होगी गोल्ड की सेंट्रल बैंक की वो 800 से लेकर 850 मैट्रिक टन के आसपास हो सकता है, जबकि 2025 में जो है ये 860 मैट्रिक टन था, यानी 2025 की तुलना में कम खरीदारी होगी। ये बात उस रिपोर्ट से उभर कर सामने आ रही है। और ध्यान रखिएगा 2022, 23, 24 3 साल जो है लगातार 1000 मैट्रिक टन से ज़्यादा खरीदारी हुआ था। वो जो मुख्य बातें कह रहे हैं कि गोल्ड की कीमत इसलिए पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से हुआ, महंगाई, इन्फ्लेशन, वृद्धि, और दूसरा जो है निवेशक का जो पोर्टफोलियो है उसमें भी जो है गोल्ड आता हुआ दिख रहा है। तो इस 3 कारण के कारण जो है गोल्ड जो है थोड़ा सा मजबूत दिखना चाहिए। हालांकि अब वो जो एवरेज प्राइस दे रहे हैं वो $5,000 प्रति आउंस दे रहे हैं, जबकि ये पहले $5,200 प्रति आउंस के आसपास था। और साल के अंत तक में उनका ये टारगेट है कि 5,600 जो है डॉलर प्रति आउंस चला जाएगा, यानी यहाँ से लगभग 20% की आप बढ़ोतरी कहें कि वो इस समय दिख रहा है। हालांकि इसने कम दिया है, जबकि जेपी मॉर्गन ने 6,200 के आसपास दिया था, बाकी लोगों ने भी 6,000 के आसपास दिया था। जो एवरेज निकाला था पूरी दुनिया का वो 5,950 के आसपास का आया था, तो ये 5,600 के आसपास देखा जा रहा है। तो यानी गोल्ड में उस तरह का रिफ्लेक्शन, जिस तरह का तेज़ी उम्मीद किया जाता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ से 20% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। गोल्ड सिल्वर का जो रिटर्न होता है, जो एवरेज रिटर्न देखा जाता है, वो जो शेयर बाज़ार से जो आता है रिटर्न उससे थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि शेयर बाज़ार में ये माना जाता है बेहतरीन कि 12 से 14% रिटर्न अगर आ गया तो वो अच्छा आपका जो है, यानी आपने पोर्टफोलियो को बढ़िया ढंग से मैनेज किया है। उसी तरीके से गोल्ड में भी चीज़ें हैं। गोल्ड में भी हमने कई तरीके बताए थे कि गोल्ड को किस तरीके से खरीदना चाहिए कि जिसके कारण जो है आपको रिटर्न उसमें ज़्यादा आ सके। गोल्ड सिल्वर रेशियो के दरमियान जो है किस तरीके से उसको चेंज करते रहना चाहिए, 20% जो पोर्टफोलियो का हिस्सा है उसी में, ताकि उससे रिटर्न ज़्यादा अच्छा आ सके। लेकिन जो गोल्ड का जो एवरेज रिटर्न देखा गया है 20 साल का, वो 691% रिटर्न हुआ है 20 साल में। अगर CAGR देखें तो 10.91%, लगभग 11% के आसपास। तो ये बेहतरीन है, चूँकि गोल्ड जो है एक तरीके का आपका जो है इंश्योरेंस है, वो करेंसी से, इन्फ्लेशन से, तमाम चीज़ों का इंश्योरेंस है। उसके बावजूद भी ये 11% का रिटर्न दे रहा है आपको साल का, तो बहुत बेहतरीन दिया जा रहा है। और वो पोर्टफोलियो जो डाइवर्सिफाई किया जाता है कि 20% आप गोल्ड सिल्वर में रखिए, वो इसलिए भी कहा जाता है कि बाकी जब इन्फ्लेशन और तमाम चीज़ों में जब असर पड़ता है तो ये थामा रखता है बाजार में, और ऐसे में उसका 11% का रिटर्न जो है वो बेहतरीन रिटर्न है। हालांकि 5 साल में अगर हम देखें तो 168.10% का आया है, तो इसका CAGR जो है 21.8% आया है। चूँकि ये 5 साल जो है वो 20 साल का ही हिस्सा है। तो इसमें मार्केट में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में जो अगर आप देखें तो रिटर्न 12% के आसपास आता है, लेकिन ये 5 साल में जो इन किए होंगे और आउट करके होंगे वो इतना रिटर्न लेके गए होंगे। हालांकि इस तरीके से वो मिलता नहीं है, सिर्फ कागजों में रह जाता है। सिल्वर में अगर हम देखें तो 20 साल में जो है 502
6.98% हुआ है। CAGR जो है 9.4% का रहा है और 5 साल में अगर इसका हम देखें रिटर्न सिल्वर का तो 189.62% रहा है। CAGR जो है 23.8% का रहा है। तो इस तरीके से देखिए तो गोल्ड का 11% का रिटर्न हुआ है और सिल्वर का 9% का रिटर्न हुआ है। हालांकि इस समय बाज़ार में जो है काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। गोल्ड सिल्वर के बारे में ये कहा जाता है कि आप उसमें जब इन्वेस्ट कीजिए तो एक लंबे समय के लिए, उसमें छोटे समय के लिए बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये सोच कर कि ये डबल हो जाएगा पैसा मेरा, इस सोच के साथ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और वो आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होता है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को जो है वो बैलेंस देता है एक तरीके से। जब क्राइसिस का सिचुएशन होता है तो उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से और एक चीज़ जो देखा जाता है कि कभी भी गोल्ड सिल्वर का बाजार हो उसको मार्केट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसको टाइमिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और आप ऐसे में बेस्ट डे मिस कर जाते हैं। अगर मान लीजिए कि गोल्ड में आपने पैसा लगाया और फिर जब नीचे गिरा और डर कर बेच दिया आपने, और फिर नीचे गिरने के बाद जब रिकवर करता है तो उस चीज़ को आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो जिसमें आपको जो रिटर्न जो भी 11% वाला भी जो रिटर्न बता रहे हैं या 5 साल का जो 23% वाला जो रिटर्न बता रहे हैं वो आपको नहीं मिल पाता है। क्योंकि ये चीज़ देखा गया है कि अगर बेस्ट डे जब इसका रिटर्न था, आप अगर जो है उसके उतार चढ़ाव से डर कर अगर बाहर निकल गए, क्योंकि जब ये रिकवरी लेता है, जब तेज़ भागता है तो उस वक्त आप उस चीज़ को पकड़ नहीं सकते। दुनिया का कोई आदमी किसी भी चीज़ को ना बॉटम पे पकड़ सकता है ना हाई पे पकड़ सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि गोल्ड सिल्वर के मार्केट में बड़ा रहना चाहिए। अगर आप बेस्ट डे अगर 1 या 2 बेस्ट डे भी मिस कर देते हैं तो आपका जो रिटर्न आया है, मान लीजिए जो 11% के आसपास भी रिटर्न आया है, वो जस्ट हाफ हो जाता है, वो 5% के आसपास हो जाता है। आप ये रिटर्न तब मिलता है जब आप इसमें सुचारू रूप से बने रहिए। तो ऐसे में गोल्ड सिल्वर में जब 20% अगर आपने दिया है तो उसमें लंबे समय तक इंतजार कीजिए और साथ में उस 20% के अंदर कैसे आपको चेंज करना है। गोल्ड सिल्वर रेशियो के दरमियान 1:50 में आपको बराबर रखना है। जैसे 12%, 8%, 50 से नीचे गया तो किस तरीके से सिल्वर को कम करना है, गोल्ड को बढ़ाना है, या ऊपर गया 60 के ऊपर गया तो किस तरीके से आपको सिल्वर को बढ़ाना है, गोल्ड को कम करना है। ये तमाम चीज़ें जो है इसमें कई सारे वीडियो बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि मार्केट को कभी मिस नहीं करना चाहिए, मार्केट को कभी टाइमिंग नहीं करना चाहिए, मार्केट से कभी निकलना नहीं चाहिए। अगर आपको चेंज भी करना है तो जो उसी 20% के अंदर गोल्ड सिल्वर को करके आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली बाहर नहीं आना चाहिए, चाहे रेट कितना बिगड़ जाए। क्योंकि ये चीज़ देखा गया है कि ऑन एन एवरेज ये रिटर्न जो है 20 साल का, जैसे हमने बताया, 5 साल का बताया, कि वो रिटर्न वापस आ जाता है। तो ये गोल्ड के साथ भी यही कहानी है और सिल्वर के साथ भी यही कहानी है। इस समय का जो सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि दोनों में एक तरीके का बहुत ज़बरदस्त हाई ले लिया था, सिल्वर ने बहुत ज़बरदस्त हाई लिया था, गोल्ड ने भी ज़बरदस्त हाई ले लिया था जो है, अब उस हाई को वो एडजस्ट कर रहा है टाइमिंग के हिसाब से। और बाकी जो सिचुएशन जिस तरीके से अभी डेवलप हो रहा है वो चीज़ सपोर्ट करता है गोल्ड और सिल्वर को आने वाले समय में। तो इतनी ही बात है आज, कल मिलते हैं फिर, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।